कक्षा 9 विज्ञान सेकेंड पार्ट आपका। कल आपको डाल्टन का परमाणुवाद बताए थे कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या था, उसकी सीमाएं क्या थी। इसके बाद आपका आता है आधुनिक परमाणुवाद। जो आधुनिक परमाणुवाद है आपका थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह सिद्ध किया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान आदि मूल कणों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद आपका समभाजकों की खोज होती है, समस्थानिकों की खोज होती है। तो इस आधार पर आपका आधुनिक परमाणुवाद की खोज होती है। और जो आधुनिक परमाणुवाद है डाल्टन के परमाणुवाद का खंडन करता है। तो आधुनिक परमाणुवाद क्या कहता है आपका, तो आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है। इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो आदि मूल कणों से मिलकर के बना होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, उनमें हम तोड़ सकते हैं। दूसरा है आपका कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के आकार व द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु के आकार व द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है उसका परमाणु भार 1, 2, 3 होता है। आप जानते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। प्रोटियम का परमाणु भार 1, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का आपका 3 होता है परमाणु भार। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व आपका एक ही है, लेकिन इनका परमाणु भार क्या है, आपका परमाणु भार मीन्स आपका जो द्रव्यमान संख्या इसकी क्या है, अलग अलग है। अगला आपका कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है। यानी जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके भी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपकी समान हो सकती है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपका कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। और ऐसे तत्वों को हम समभारी कहते हैं। वह जो तत्व होते हैं एक दूसरे के समभारी कहलाते हैं। जैसे आप आर्गन को ले सकते हैं। आर्गन का आपका 18 होता है परमाणु भार, आपका 40, पोटेशियम 19 परमाणु भार इसका 40, कैल्शियम 20 इसका परमाणु भार आपका 40। यहाँ पर देखिए अलग अलग तत्व हैं, लेकिन इनका जो परमाणु भार है सभी का क्या है, समान है। और ये परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है। यहाँ पे एक का 18, एक का 19, एक का 20 है, लेकिन परमाणु भार जिसको आप द्रव्यमान संख्या भी कर सकते हैं, ये क्या है आपका समान है। अगला आपका था कि परमाणु परस्पर आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु आपस में सहयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपका कि परमाणु आपस में परस्पर सहयोग करके अणु बनाते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। अगला है कि तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है। यानी तत्व का जो मूल आधार होता है परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार होते हैं। यानी तत्वों की जो पहचान होती है वह परमाणु क्रमांक से होती है, न कि उसके परमाणु भार से होती है। ये तो हो गया आपका आधुनिक परमाणुवाद। अब आगे आपका है कि अणु किसे कहते हैं। अणु जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अणु की परिभाषा क्या होती है, आप पहले से भी जानते हैं, कई बार आपको हम बता चुके हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है
परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम अणु कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल स्वरूप आप लिख सकते हैं H2 O2 N2 H2O एक्सेट्रा, ये सभी क्या है आपके अणु है। तो फिर से एक बार, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसको हम अणु कहते हैं। जैसे H2 O2 N2 H2O आदि। आगे आपका है परमाणु एवं अणु में अंतर। तो जो आप ऊपर डाल्टन का परमाणुवाद में पढ़े थे और आदि परमाणुवाद, उसी को लेकर के आपको अंतर करना है। जैसे पहला अंतर है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे परमाणु कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और अणु में क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। आगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो परमाणु होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, भाग लेता है। अणु क्या करता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तीसरा पॉइंट है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जब परमाणु भाग लेता है तो वह बिना विभाजित हुए क्या करता है, वो भाग लेता है, वो विभाजित नहीं होता है। अणु में क्या होता है, अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हो जाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब वो भाग लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, परमाणु में टूटता है और वही परमाणु क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हो जाता है। चौथा आपका पॉइंट है कि जो परमाणु होता है, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, लेकिन आपका थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से बना होता है। अणु जो होता है, अणु एक या अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। अभी आपको बताया है जो अणु होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो परमाणु मिल करके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी कह रहा है कि अणु जो होता है एक या अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया आपका परमाणु एवं अणु में अंतर। अब आगे आपका होगा कि जो परमाणुवाद की जो थ्योरी आई थी, यानी परमाणु के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले आपके थॉमसन का मॉडल होगा, आपका रदरफोर्ड का मॉडल होगा, बोरबरी का आपका मॉडल होगा, सभी के मॉडल आपको पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट डे, धन्यवाद।